एडवोकेट फैसल चौधरी जो हैं वो आज ही बानी पीटीआई इमरान खान से अडियाला जेल में मिलकर आए हैं और फैसल चौधरी साहब बातें मुज़ाकरात की हो रही हैं, मगर मेरे सामने बानी पीटीआई का एक ट्विटर पैगाम भी है, जिस ट्विटर पैगाम की जो ज़ुबान है उससे तो लगता नहीं है कि मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, जनरल डायर का ज़िक्र किया गया है और फिर ये भी कहा गया है कि इस हवाले से जो लापता अफराद हैं उनको भी तलाश करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और फिर अदालती कमीशन की तश्कील का भी मुतालबा किया गया है। तो क्या ये अदालती कमीशन की तश्कील को किसी किस्म के मुज़ाकरात से पहले कोई शर्त समझा जाए या ये महज एक मुतालबा है? कहाँ तक बात पहुँची और आज इमरान खान से मुलाकात में आपको क्या लगा कि इमरान खान वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं? देखिए मतीउल्लाह, उन खान साहब के साथ क्योंकि मेरी कॉन्स्टेंट मुलाकातें रहती हैं, बिकॉज मैं उनका वकील हूँ हर केस में, तो जेल ट्रायल में मुलाकात से ज़्यादा प्रेजेंस होती है। ज़ाहिर आई हैव टू रिप्रेजेंट हिम अलॉन्ग विद अदर लीगल टीम ऑल्सो। तो ज़ाहिर है जब इमरान खान से मुलाकात होती है तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें तो मुल्की हालात तो डिस्कस डेफिनेटली होते हैं। ये जो ट्वीट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट सानिया 26 नवंबर है जो डी चौक में हुआ, जिसमें आपने भी इस पे एक अपनी रिपोर्ट की है। उसके बाद हामिद मीर साहब, जाहिद किशकोरी साहब समेत काफ़ी लोकल जो हमारे 150 के करीब जिनको FIA ने नोटिस किए हुए हैं, इंटरनेशनल जराइद भी हैं जिन्होंने ये स्टोरी की हैं। हमने खुद वो फायरिंग सुनी, बिकॉज हम इस्लामाबाद के रहायशी और इन इलाकों के बिल्कुल पास में रहते भी हैं, देखा भी है हमने। तो जो एक अंदोनाक शहादतें हुई हैं, नकते पुरअमन अनप्रोवोक्ड जो सियासी कारकुनान थे, तो जाहिर है आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से PTI एक मुसलसल एक रियासती जबर का शिकार है। सबसे पहले जो आप देखिए कि जब नो कॉन्फिडेंस के बाद लोगों तो सब इमरान खान साहब का आज का जो ट्वीट है उससे तो लगता नहीं है कि वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये तो आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने यहाँ मुज़ाकरात का कोई जिक्र नहीं किया। देखिए मुज़ाकराती कमेटी बनाई है इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब की सरबराही में, और उसके मेंबरान भी हैं, और उन्होंने जब बात की मुज़ाकरात की तो हुकूमत की तरफ से तो मजाक ही उड़ाया गया ना। नहीं, आज बात हुई मुज़ाकरात, आज भी बात मुज़ाकरात। देखिए इमरान खान साहब का एक स्टैंड एक तो क्या कहा उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से? उन्होंने ये कहा देखिए हमने 2 निकाती एजेंडा दिया है जिसमें अदालती कमीशन की तश्कील, जिसमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हम चाहते हैं, और 9 मई के जो मामलात में हमारे सीरान है। जैसे आपको भी पता है कि 9 मई जब स्टार्ट हुआ तो IG पंजाब, जो अभी भी IG पंजाब है उस वक़्त से हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे लोगों के नाम लिए। फिर पिंडी से फयाज चौहान हो जो कि 9 मई में रहे, फ़रक हबीब हो, अंदलीब अब्बास हो, मुराद रास हो, ये 3-4 नाम मेन हैं जो 9 मई से पहले उनमें, लेकिन जब इन्होंने पार्टियां छोड़ी तो उनको 9 मई के मुकदमात से बरुलजुमा करार दिया गया। तो पिक एंड चूज़। तो खान साहब ने इस हवाले से क्या कहा? खान साहब ने इसमें ये कहा है कि हमें इन दोनों, देखिए ये हमारे मुतालबात हैं, ये दोनों जो हैं इससे पहले जो हम मैंडेट की वापसी ज़ाहिर है वो एक लंबा काम है, प्रोसीजर है उसमें। तो ये 2 काम है जिससे हमने जो इससे सबसे ज़्यादा डूएबल है वो 1.5 साल में मती किसी भी केस का अभी तक चलान भी नहीं आया। एक ही एक्विजिशन के ज़रिए 48 मुकदमे PTI के लोग भुगत रहे हैं। तो जो ये पोल्यूट हुआ है, ये केस पोलिटिसाइज हुआ ये केस, जिसमें आपने जो पार्टी छोड़ गए उनको तो आपने बरुलजुमा करार दे दिया, जो पार्टी नहीं छोड़े उनको आपने, अब शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन आगा खान हॉस्पिटल में अपनी बेगम साहबा के साथ थे। अब 9 मई का ये कहते हैं जी कि साजिश थी, 3 को तैयार हुई, और उसमें जो सबूत है जो एक चलान आया है उसमें यह है कि वो पुलिस वाला भेस पर कपड़े पहन के इमरान खान की टेबल के नीचे छुपा हुआ था, उसने सारी बातें सुनी। अच्छा ये बताए ना कि खान साहब ने ये भी कहा है कि मैं सारी उम्र जेल में रहने के लिए तैयार हूँ और यजीद के आगे नहीं झुकूंगा। आप ये खान साहब ये उनका ये पैगाम, आज 500 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल में। बात कहना आसान होती है, घुटना गर्दन के ऊपर रख के
लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इमरान खान के वर्कर्स भी शहीद हो जाएं, उनकी पार्टी को जो है वो भी हाईजैक किया जाए, उनकी पार्टी का निशान भी लिया जाए, इलेक्शन जीती हुई पार्टी को फॉर्म 47 के ज़रिए हरा दिया जाए, फिर उनके MNA MPAs, उनकी फैमिलीज़, उनके घरों तक को न बख्शा जाए, और ये सारा उनकी बेगम को 10 महीने जेल में झूठे फ्रिवलेस केसेस में इद्दत जैसा केस भी बनाया जाए, उसके बाद नरमी की तोक़ो भी की जाती है। तो देखिए हम लोग ज़ख्मी हैं, हमारी पार्टी ज़ख्मी है, ज़ख्मी लोग सख्त लहजे रखते हैं। जब तक हुकूमत उसमें आके या जो ज़िम्मेदारान हैं वो आके, अपनी रियासत है ना, मुल्क तो अपना है, यू मे नॉट लाइक द सीजर बट वी ऑल लव रोम। पाकिस्तान से तो सबको प्यार है, पाकिस्तान के साथ तो सभी ने इकट्ठे होना है, तो पाकिस्तान के लोग हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से। लेकिन यहाँ पे तो यूट्यूब ब्रूटस वाला इल्ज़ाम लग रहा है आप पे। किस पे? यूट्यूब ब्रूटस। हाँ, वो अब इल्ज़ाम जो है, अब जो यहाँ पे सीजर थे, ठीक है, सीजर भी तो वो सीजर तो साहिब किरदार था, ये सीजर तो लव रोम एनीवे, वी ऑल लव रोम, वी ऑल लव रोम। कैमरुल इस्लाम साहब, आप माशाल्लाह नून लीग के रहनुमा हैं। 500 दिन आज मुकम्मल हो गए इमरान खान साहब की कैद को। 500 दिन तो आपके नवाज शरीफ ने भी जेल में इस तरह नहीं काटे जिस तरह खान साहब ने काटे। देखें ना, 500 दिन नए पाकिस्तान की सियासी तारीख में, और ना यूट्यूब ब्रूटस ने आए। दोनों जो हैं वो रिपीट भी होते रहे, दोनों के ठोस शवाहिद भी, और दोनों पे यूट्यूब ब्रूटस का इल्ज़ाम लगा और ये लगते रहे। तो इसलिए 500 दिन तो हर कोई इतना इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। जब आप अच्छा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म 500 दिन से जेल में है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो जो 150-200 दिन जिसने काटे हैं उसकी अहमियत नहीं, कीपिंग इन व्यू द इंसिडेंट। अच्छा, देखें ना, इससे पहले आपने नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी, और वैसे सियासतदानों ने बहुत लंबे लंबे इससे दिन काटे हैं। अच्छा, मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, आप तो अपने लीडर की बात कर रहे हैं। चला नहीं, हमारी हुकूमत में, हमारी जमात में से भी जावेद हाशमी साहब का लंबा पीरियड था, वो आपको इसलिए छोड़ के चले गए। दीगर वो तो खैर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स है ना, ये उसका ताल्लुक उस मुकदमे से, बहरहाल उनका क्रेडिट अभी आपकी पार्टी ले सकती है। उसकी चीज़ जब उनके साथ वो हुआ तो वो हमारी जमात का हिस्सा था। ठीक है, लिहाजा ये तो बात की मैंने जैसे कहा कि सब्सिक्वेंट, लिहाजा ये दोनों चीज़ें नई नहीं हैं। और जो वाक़यात हुए जिसके नतीजे में वो दिन 500, ये भी तो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ ना। अगर वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा, आपने आगे जनरल डायर का जिक्र किया या इस किस्म की, तो वहाँ पर अगर आप वो वाला तारीखी अपना सब कॉन्टिनेंट की तारीख से मिसाल देंगे तो उसके साथ मुक्ति बानी का भी जो कॉन्टेक्स्ट है उसे भी मद्देनजर। वो तो नवाज शरीफ साहब भी बहुत कुछ कहते रहे हैं, शेख मुजीब के हवाले से भी, और फिर बाद नहीं, कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब कभी बाजू चढ़ा के तो MM आलम का जहाज़ सलामत रहा, उससे पहले GHQ का गेट भी जो है मुशर्रफ के साथ त्यारे में किया, GHQ का गेट भी सलामत रहा, जना हाउस भी इससे पहले सलामत रहा। लिहाजा दोनों चीज़ों को अगर तराजू में तोलेंगे तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। नहीं, वो तो माजी बईद हो गया ना जी, उनके सूबत तो आप छोड़ दें जी। चले हम करीब पिछली सदी के वाक़यात हैं, उनको तो आप रबा सदी अब करीब की तरफ आ जाते हैं ना। ये बताएं, क्या नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा है? क्योंकि PTI फैसल चौधरी तो कह रहे हैं ये तो ज़ख्म खुर्दा है, हमारी बातें तल्ख भी हो सकती हैं। तो आप मानते हैं कोई इतनी गुंजाइश रखेंगे आप मुज़ाकरात के लिए? देखें, जो मुज़ाकरात होते हैं ये तो बाहमी रवादारी से और बाहमी रवैये से होते हैं। यानी किसी PTI के साथ हो रहा है, ये रवादारी है नहीं। जो आपने जो बयान पर, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि बाहमी रवादारी के साथ मुज़ाकरात की बात कर, यानी जब मुज़ाकरात का फैसला करते हैं, थोड़े ज़ख्मी हूँ, ज़्यादा ज़ख्मी हूँ, वो लहू लगा के शहीदों वाले हूँ, तो रवादारी मुज़ाकरात के लिए इंटेंट का इजहार करना पड़ता है। और ये आपने ख़ुद कहा कि ये जो आज की ट्वीट है या जिस किस्म की चीज़ें हैं, या उस दिन भी डी चौक जाने का फ़ैसला था, इधर जहाँ पे भी उसकी वो मौजूद थी, कहीं भी जो उसकी असल कन्फ्यूजन थी, अभी तो बाद में तो ज़ाहिर हुआ कि वो कन्फ्यूजन एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही थी, सोर्सेज डिफरेंट थी, किसी का डी चौक का हुक्म था, किसी को संजानी का था। तो इसलिए इन चीज़ों की रोशनी में फिर शायद मुज़ाकरात जो हैं वो चलें। आपने भी अपनी कर ली, गोलियां भी चली, लोग मरे भी, ज़ख्मी भी हुए बड़ी तादाद में,
तो क्यों नहीं हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह करती? कितना मुश्किल है हुकूमत के लिए आके बताना कि गोली चली नहीं चली, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, सारा डाटा अस्पतालों का, थानों का, कितने गिरफ्तार हैं, कितने मिसिंग हैं। हुकूमत क्यों इतनी बेबस नज़र आ रही है? ये मालूमात फराहम क्यों नहीं कर रही? देखें, एलिजिडली अगर गोली चलाई गई, अगर एलिजिडली, मेरी बात सुनो, अगर एलिजिडली जो इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से चली होगी ना। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक सिस्टम होता है, उसके अंदर जो एक गोली जहाँ से इशू होती है वो उसका भी रिकॉर्ड होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं की जब इंक्वायरी होगी, लेकिन असल सवाल ये है कि वो जिनको लगी, इंक्वायरी होगी, जिनको लगी नहीं, आपने कहा अगर पहले मेरी बात पूरी करना, जिसको गोली लगी वो कहाँ है? हमने सुना था कि, सुना नहीं था बल्कि हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा होते हैं, लेकिन जिंदा शहीद होते हैं ये उसी हमारे ईमान को जो है वो रिवर्स किया जा रहा है। तो कहीं पे एक मैं लीगल बात करूँगा, फैसल भाई तो बहुत माशाल्लाह नामवर वकील हैं, कि जब भी तयन किसी को गोली लगने का या शहीद होने का कहाँ से होता है? डॉक्टर करते हैं, अस्पताल में होता है। डेड बॉडी पहले, डेड बॉडी, और फिर डेड बॉडी के साथ उसकी डॉक्टर की रिपोर्ट या पोस्टमार्टम। और अगर हॉस्पिटल में लिख दिया जाए कि ये बुलेट वुंड है, डॉक्टर्स लिख दें कि फायर आर्म इंजरी है, तो वो तो माना जाता है। एक दरख्वास्त किसी जगह पे भी देखें, इन्होंने सैकड़ों लोगों की ज़मानतें अप्लाई की, एक पूरी फ़ौज वकला की इस वक्त जो इस जमात के पास मौजूद है, वो शायद तारीख़ में कभी किसी अपोजिशन के पास नहीं रही, इतने सीनियर लोगों की। एक भी दरख्वास्त किसी जगह पे पोस्टमार्टम की किसी डेड बॉडी की मौजूद हो अगर पाकिस्तान में ऑन रिकॉर्ड किसी मैजिस्ट्रेट को, इस मुल्क में तो मर्द अव्वल ने भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था, आसिफ जरदारी साहब। दरख्वास्त की बात कर, आपको पता है ना कि पोस्टमार्टम, मुझे अपना एक जुमले में पॉइंट करने दें। तो आप ये कह रहे हैं जो 12 अफराद की इन्होंने कहा है कि ये किसी जगह पे अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास भी, यानी फौरन हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं ना, चलिए इसका जवाब लेते हैं। एक दूसरी बात कि अगर फ़र्ज़ किया पुलिस इनकी किसी FIR की दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं कर रही, तो अभी कहीं कल शायद सुना है कि किसी जगह किसी अदालत में गए, किसी सेशन अदालत में किसी जगह जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है, मैं तो लेमैन्स लैंग्वेज में कहूँगा, जिसे इस्तिग़ासा, वो दायर कर दिए, एक हुई है शायद। चले उसके अंदर सारों के लिस्ट आ गई है। बहरहाल एनीवे